तो हेलो, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं बिहार डीएलएड का 2026 का टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक ना। प्रीवियस ईयर तो ठीक है, बट टॉपिक वाइज आज दो बार हम पढ़ेंगे। एक बार 7-8 बजे शाम को पढ़ेंगे, 7-8 बजे से। और एक बार पढ़ेंगे सुबह में, ठीक ना। एक बार सुबह में पढ़ेंगे, एक बार रात को पढ़ेंगे, ठीक ना। 2 बार पढ़ेंगे, तो शाम रात को लगाएंगे प्रीवियस ईयर उसी बेसिस पे, और आज अभी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है, शुरू करेंगे हम सामाजिक अध्ययन का, ठीक ना, यानी सोशल साइंस का। सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए मैथ तो सब कोई ले आता है, ज़्यादातर ले ही आते हैं, रीजनिंग ले आते हैं, साइंस भी थोड़ा बहुत ले आते हैं, मगर सामाजिक अध्ययन ऐसा है ना जिसमें आता नहीं है। 20 क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी में बच्चा मार खा जाता है। यानी सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, ठीक ना, सोशल साइंस, ठीक है। अब हम चलेंगे अब हम चलेंगे अथी टॉपिक के साथ। जैसे देखिए पहला नंबर कहता है, इसका इम्पोर्टेंट कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अथी टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। जैसे है भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें। कहता है भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतरी घटनाएं हैं। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई स्वरूप सामने लाई, जिससे लोगों के विचार में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचार को मान्यता मिली, ठीक ना। कहता है इस कार्य में यूरोप देश के अग्रणी भूमि निभाती है और आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। फिर अगला कहता है कि मध्य युग में अरबों और तुर्कियों ने विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। फिर अगला है, कहता है कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। ये सही है। देखिए 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक ना, इसका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है। क्या है? कोलंबस, मगर हम सब शॉर्ट में क्या कहते हैं? कोलंबस। क्या कहते हैं? कोलंबस। किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका की। इसको लगा था अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस जी को लगा था ना कि हम भारत पहुंच गए, वो भी भारत की खोज में ही निकले थे, बट वो कहाँ पहुंच गए? वो अमेरिका पहुंच गए, ठीक ना। कहता है कोलंबस अमेरिका की खोज किए, ठीक ना। गलती से हो गया था इनसे, ये अमेरिका की खोज में निकले थे बट भारत चले गए, भारत की खोज में निकले बट अमेरिका चले गए, ठीक ना। फिर कहता है कि 1998 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा उत्तमाशा अंतरिप होने हुए भारत आए, ठीक ना। ये देखिए, अब ये जो वास्को डिगामा था वो अमेरिका खोजने गया था और गलती से वो भारत की चला आया, ठीक ना। जो वास्को डिगामा थे वो भारत की खोज किए थे। ऐसा थोड़े है, भारत नक्शे में था, ठीक ना। भारत खोजा थोड़े कि हाँ वही खोजा वही बना, नहीं, भारत था बट उसे पता नहीं था कि रास्ता कैसे है जल मार्ग का। तो वो अंदाजा लगाते 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 वास्को डिगामा भारत की ओर पहुंच गया, ठीक ना। भारत पहुंच गया वास्को डिगामा। वो कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। कहाँ थे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने क्या किया था? भारत की खोज, भारत की खोज। देखिए थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा 2-4 लाइन या 2-4 क्वेश्चन इसलिए इजी दिया जाता है कि आपको मन लग जाए पढ़ने में, ठीक ना। ये नहीं कि टोटल क्वेश्चन ही इजी होता है, ऐसा नहीं कुछ होता है, ठीक है। इसलिए होता है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे और पढ़ सके। फिर अगला कहता है कि 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। 1519 में पूरी दुनिया का किसने चक्कर लगाया था? पूरी दुनिया का चक्कर, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया था, लगा लिए थे। कौन लगा लिए थे? इनका क्या नाम था? इनका नाम था मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। मैगलन ने, किन्होंने? मैगलन ने।
कौन चीज से? जहाज से। वो नाव वाला जहाज होता है ना, उससे लगा लिए थे, ठीक ना, बड़ा वाला जहाज उससे। फिर कहता है क्रेफ्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। देखिए कितना एकदम टॉपिक मस्त है। ऑस्ट्रेलिया का, अगर मान लीजिए कि कहता है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, किसने किया था ऑस्ट्रेलिया की खोज? ऑस्ट्रेलिया की खोज, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख सकते हैं। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की द्वीपों का भी पता लगाया था। साथ ही क्या लगाए थे? न्यूजीलैंड में जो द्वीप था, ठीक ना, न्यूजर बोलते थे, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाए थे। द्वीपों का भी पता लगाए थे, ठीक है। ठीक है, कौन? यही लगाए थे कैप्टन कुक ने। न्यूजीलैंड के द्वीपों को भी कैप्टन कुक ने ही लगाया था। किसने लगाया था? कैप्टन कुक ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक पॉइंट कहता है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोप को सारी दुनिया की जानकारी हो चुकी थी, ठीक ना। यूरोप यूरोप को सारी दुनिया की जानकारी हो गई थी कब? 16वीं शताब्दी में, ठीक ना। तथा भौगोलिक युगों के परिणाम स्वरूप वाणिज्य व्यापारी में वृद्धि, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास और वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास और अधिवासियों का अंत हुआ था, ठीक ना। अगला पॉइंट कहता है कि भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपों का आदान प्रदान हुआ। जैसे नया जगह खोज हुआ तो उसका फसल ये लेके गया, अपना फसल वहां पहुंचाया। बात को समझ रहे हैं ना? इस तरह से होने लगा कि नया जब हुआ ना, नया नया द्वीप पता चला, तो नहीं होता है कि अब आप मान लीजिए कि आप जाते हैं, मान लेते हैं कि हम गए बनारस, ठीक है। तो बनारस में कुछ नया नया चीज़ मिलता है। जैसे आप आए बिहार, तो बिहार में बहुत चीज़ें मिलता है। जैसे बिहार में लाई बहुत फेमस है, ठीक ना। तो ऐसे ही होता है। बात को समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से जहाँ का, जैसे मानिए आप अपना नानी घर गए, तो नानी घर में कुछ फेमस होता है कि ये चीज़ सबसे बढ़िया है यहाँ का। तो ये नया नया चीज़ खोजने से, नया नया द्वीपों को खोजने से, नया नया जगहों को खोजने से वहाँ के फसल को आदान प्रदान किया गया। जैसे यहाँ भारत में होता है, भारत में थी मक्का उक्का होता था पहले, और कहीं देश में चावल होता था तो वहाँ का चावल यहाँ लाया गया, यहाँ का मक्का वहाँ भेजा गया, ऐसे तरह से होता था, ठीक ना। अब हम इसी तरह से, अब हम खत्म हो गया बस इतना ही। और अब इसके हिसाब से हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू एकदम, ठीक ना। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करेंगे, कुछ टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भौगोलिक खोज। क्या है? भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें। राइटिंग पर मत जाइए, पढ़ने पर जाइए। कहता है वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? अभी जस्ट बताएं, बताइए। वास्को डिगामा कहाँ के यात्री थे? कहाँ के यात्री थे? वो पुर्तगाली थे। कहाँ थे वो? पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के। कहाँ के थे वो? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? यूरोपवासी जो थे, यूरोपवासी यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? किनसे सीखा था बताइए? तो किनसे सीखा था? यूरोप वासियों जो थे किनसे सीखे थे? अरबों वाले से सीखे थे। जो अरब के देश थे, अरब के देश वाले से सीखे थे वो
दिशा सूचक कि कौन से दिशा से कहाँ जाता है। बात को समझ रहे हैं ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि उत्तमाशा अंतरीप अंतरीप उत्तमाशा उत्तमाशा अंतरीप उत्तमाशा अंतरीप आपको दिख रहा होगा। उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गॉड होप की खोज किसने किया था? की खोज, इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, कैप ऑफ गॉड, कैप ऑफ गुड, सॉरी गुड होप। उत्तमाशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। वन लाइनर है तो इसमें ऑप्शन नहीं हम देंगे। क्वेश्चन इसका है डियाज बर्थोलोमियो। देखिए डियाज बर्थोलोमियो, डियाज बर्थोलोमियो, ठीक ना। कहता है अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अभी जस्ट बताएं, बताइए। अमेरिका की खोज 1492 में, 1492 में अमेरिका की खोज कब हुई थी? अमेरिका की खोज कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? 1492 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि कस्तुनुतिया का पतन किस वर्ष हुई थी? कुस्तुनुतिया, कुस्तुनुतुनिया, कुस्तुनुतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ठीक है, बताइए किस वर्ष की गई थी? इसका पतन हुआ था, इसका पतन हुआ था 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में कब हुआ था? 1453 ईस्वी में। आपको साफ साफ दिख रहा है, 1453 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, इसे मिटाते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? अभी जस्ट बताए थे, अभी जस्ट बताया, मैगलन ने। किसने लगाया था? मैगलन ने, अभी जस्ट ने लगाया था। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर मैगलन को, क्या नाम था उनका सबसे? मैगलन ही ने लगाया था, अभी जस्ट ने बताया। मैगलन ने ही लगाए थे। किससे लगाए थे? वो जहाज से लगाए थे। सर्वप्रथम विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? यात्री ने लगाए थे। किसने लगाए थे बताइए? तो मैगलन ने लगाए थे। कौन लगाए थे? मैगलन ने, ठीक ना महाराज, मैगलन। हाँ ठीक, चलिए सातवां नंबर में कहता है कि अंधकार यात्री की अवधि थी। अंधकार यात्री की अवधि थी, अंधकार युग, सॉरी यात्री बोल दिया, अंधकार युग अवधि थी। अंधकार युग की अवधि कब तक थी, मतलब कब तक रहा था? 5वीं से 16वीं सदी तक। 5वीं से 16वीं सदी तक, ठीक ना। ये इसको क्या कहते हैं? अंधकार युग की अवधि, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ, कब हुआ था बताइए? ये होता 15वीं से 16वीं सदी के बीच में। 15वीं से
16वीं सदी तक, ठीक ना, 15वीं से 16वीं सदी में जी। 9 नंबर कहता है, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 9 नंबर कहता है डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? बताइए, डिवाइन की किसने की थी? दांते ने। किसने की थी? दांते ने। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? बताइए, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है? रोम में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, देख सकते हैं आप, बढ़िया से दिख रहा है आपको। अगर हम कहेंगे तो इधर भी दे सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके प्रतिपादित ने किया था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बहुत कंफ्यूजन वाला है, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन भी है और आसान भी है। देखिए क्या बोलता है, कंफ्यूजन भी करता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का किसने किया था? ये तो सबसे आसान। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इन्होंने दिया था। इन्होंने दिए तो कौन दिए थे? न्यूटन साहब ने दिए थे। न्यूटन, जिनको हम कहते हैं सर आइजक न्यूटन, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? सर आइजक न्यूटन ने दिए थे, ठीक ना। इसके साथ अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देख सकते हैं। इसी तरह हम चलते चलेंगे, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन साहब ने दिए थे। बहुत बच्चा भी बता देगा, कहता है कि मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? देखिए यहाँ पे तो आपको लगता है क्या है, पर वहां जब क्वेश्चन आता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या आंसर होगा। ऑप्शनली भाई, मार्टिन लूथर कहाँ के थे? कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। 13 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, 13 नंबर कहता है कि द्वयांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ये आलोचना इन्होंने की दी थी। इन्होंने दिए थे। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किन्होंने दिए थे? बताइए। विक्लिफ ने किया। क्या किए थे? कौन थे? विक्लिफ ने। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है ब्राजील की खोज किसने की थी? बताइए, ब्राजील की खोज किसने की थी? कैम्बरल ने की थी। कैब्रल ने ब्राजील की खोज इन्होंने किया था। तो क्या नाम बताया अभी जस्ट हम? कैब्राल ने, ठीक ना। कैब्राल ने किया था, ठीक है। कहता अमेरिका का नाम किस के नाम पर पड़ा? बताइए। अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा? अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा? बताइए। अमेरिका का नाम अमेरिगो
वेस्पूसी के नाम पर। सही आंसर है। 16 नंबर कहता है कुतुम्बनुम यानी कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा, यानी कंपास का प्रयोग किससे सीखा। अरबों से भी जस्ट बताया, ये क्वेश्चन तो फिर से आ गया। दिशा सूचक जिसको कहते हैं, कंपास का यूज किससे करना सीखा। कंपास का यूज यूरोप वासियों ने किससे सीखा, किससे सीखा बताइए, किससे सीखा। अभी जस्ट बताया कि अरबों से सीखा था। अरब के वासी कंपास का यूज बढ़िया अच्छा से करते थे, अरबों से किया। अरबों, अरबों लिखा गया था, अरबों, ठीक है, ठीक ना है, अरबों से किए थे, ठीक है। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हमें लाइक सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ पढ़िए बस। लाइक मत कीजिए बट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ सके, ठीक ना। बाकी इतना कर दीजिए ताकि कुछ दाल रोटी चल सके, ठीक ना। इतना आ जाए कि दाल रोटी चल सके, बस मजा आ जाए। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण की सबसे पहले किसने किया था। अभी तो जस्ट इसको बताया था कि मैगलेन ने किया था, विश्व का नहीं। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। विश्व में सामान्यतः शताब्दी से 15वीं शताब्दी का काल का मध्यकाल कहा जाता है। 15वीं शताब्दी से विश्व में सामान्यतः शताब्दी से 15वीं तक के काल, मतलब 15वीं शताब्दी तक के कौन सा काल कहा जाता है। सॉरी, 5वीं से 15वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है, मध्य युग काल कहा जाता है। मध्य युग काल कब से कब तक। तो आंसर इसका है 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, ठीक है। 18 नंबर कहता है कि विश्व में सामान्यतः ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, कहता है नई दुनिया का पता कैसे लगा। नई दुनिया का पता कैसे लगा। नई दुनिया का पता कैसे लगा। नई दुनिया का पता कैसे लगा बताइए। नई दुनिया का पता नाविक अभियानों द्वारा लगा। जब नाविक आना शुरू किए तब पता चला, नाविक अभियानों से, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, 19 नंबर कहता है, 19 नंबर ये पूछिए था, कहता है केरो लिगियन कैरोलिगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बढ़िया था। कैरोलिगियन साम्राज्य का
संस्थापक कौन था? शोर्लमा। कौन था? शोर्लमा था। ठीक है। कैरोलिगियम साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शोर्लमा था। ठीक ना। अगला है पवित्र रोम साम्राज्य साम्राज्य किसको कहा गया था? कहता है पवित्र रोम साम्राज्य किसको कहा गया था? किसको कहा गया था? पवित्र रोम साम्राज्य किसको कहा गया था? ये कहा गया था, ये किसका कहा गया था? कैरोलिंगियन साम्राज्य को। कैरोलिंगियन साम्राज्य को। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है पवित्र रोम साम्राज्य, ये तो ठीक है। कहता सामंतवादी का आधार क्या था? सामंतवाद का आधार क्या था? क्या था? सामंतवाद का आधार क्या था? बताइए। सामंतवाद का आधार क्या था? भूमि था। क्या था? भूमि। क्या था? भूमि। ठीक है। सामंतवाद का क्या था? भूमि। ठीक ना है। अब इसी के बाद अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। 23 नंबर है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? चर्च का केंद्र कहाँ था? ठीक है। कहाँ था बताइए। ये था रोम में। कहाँ था? रोम में। कहाँ था? रोम में। 24 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है, हम फ्रेम से इसलिए बाहर रहते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। कहता है कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वो दूरबीन था। ये बच्चा सबसे छोटा हम जब पढ़े थे गैलीलियो के आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, इस ऑप्शन को बदल देते हैं, दूरबीन का लिख देते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो इसको लिख देते हैं गैलीलियो। क्या लिख देते हैं? गैलीलियो। गैलीलियो ने किया था। अच्छा से दिखाइए ना जी। कल से काला मार्कर ले आएंगे, वो ठीक है। गैलीलियो ने, ये ब्लू वाला दिखता नहीं है ठीक से और घिस रहा भी जाता। 25 नंबर अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दास दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, कहाँ था? दास व्यापार का लिस्बन में था। दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो लिस्बन में था। लिस्बन में। ठीक है। 26 नंबर अगला क्वेश्चन हमारा करता है, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन कहाँ का राजा था?
जमोरिन कहाँ का राजा था बताइए। जमोरिन जो था कालीकट का राजा, कालीकट का राजा था जमोरिन। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था बताइए। ये था दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के राजा थे। ठीक है, अगला कहता है कैप्टन कुक किस देश की खोज किए थे बताइए। ये तो आसान, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज किया था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। कहाँ, क्या चीज का किए थे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो फिर ऐसी तरह से हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही बढ़िया रहेगा। 27 नंबर, कैप्टन कुक ने कहाँ का खोज किया था। कहाँ का खोज किया था बताइए। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज, ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और वास्को डी गामा ने भारत का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ठीक है, कहता है कि इसाबेल कहाँ की रानी थी। इसाबेल कहाँ की थी, स्पेन की। इसाबेल कहाँ की रानी थी। इसाबेल कहाँ की रानी थी बताया अभी जस्ट, स्पेन की थी, स्पेन की। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था। पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था। पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था, स्पेन, स्पेन में। ठीक है, फिर से देखिए कि क्वेश्चन को बार बार कर दिया कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। कोलंबस मूलतः किस देश का था। ये कोलंबस कहाँ का था, कहाँ खोजी अमेरिका का किया था। कोलंबस, कोलंबस कहाँ का था, पुर्तगाली था। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आता है क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है पुर्तगाल का। ठीक है, कोलंबस कहाँ का था, पुर्तगाल का। ठीक है, अब कहता है वास्को डी गामा भारत कब आए थे। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1998 में, 1498 में। ठीक है, 1498 में। केवरल ने
केब्रल ने की खोज की थी? केब्रल ने खोज की थी। केब्रल ने किस चीज की खोज की? केब्रल ने ब्राजील की खोज की थी। ब्राजील की खोज की थी। केब्रल ने क्या चीज की खोज की थी? ब्राजील की खोज की थी। अगला है कि कुबलाई खाना कहाँ का निवासी था? कुबलाई खाना कहाँ का निवासी था? ये लास्ट क्वेश्चन है। कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? तो वो कहाँ का था? चीन का था। चीन का था। ठीक है ना? ठीक ना? आज हम क्या पढ़े हैं? आज हम भौगोलिक खोज पढ़े हैं, जैसे कहाँ से कहाँ क्या चीज खोजा है। ठीक ना? इसके 30-40 क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक होगा, देख लेते हैं क्या था। अगला है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। कल हम क्या पढ़ेंगे? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है। उससे भी ऐसे ही 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ऐसे करके है क्वेश्चन। ठीक ना? तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक ना? तो आज हम पढ़े थे भौगोलिक खोज। इसी तरह से हर दिन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक ना? और इसी तरह तैयारी करेंगे। और प्रीवियस हम शाम को लगाएंगे 8 बजे से। ठीक ना? 8 से 9 लाइव आएंगे। 8 से 9 लाइव आएंगे प्रीवियस लेकर। ठीक ना? प्रीवियस ईयर। ठीक ना? 8 से 9 लाइव पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर का टॉपिक लगाएंगे, टॉप 25 क्वेश्चन इसका लगाएंगे, मैथ का लगाएंगे, सभी का लगाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक ना? और हम इसी के साथ तो फिर हम मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए ताकि हमारा भी काम चले और आप सब सरकारी कॉलेज में ज्वाइन करें और खूब मज़ा करें वहाँ पे। चलिए, तो आपका दिन शुभ रहे और गुड बाय।